अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के बारे में बात की जाती है कि जो स्कोर नहीं कर रहा, वो फ्लॉप हो गया, वो टिमकॉ हो गया, वो ढिमकीना हो गया है, समझ से बाहर है, क्यों इस तरह की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज मैं ज़रा उनको प्रॉपर स्टैट के साथ बताता हूँ कि 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक 2023 को भी इंक्लूड करूंगा, बाबर ने कितनी 50 स्कोर की है, कितनी इनिंग्स खेली हैं, और ये उन सबके लिए शटअप कॉल होगी। नो डाउट बाबर पिछले 5 मैचेस के अंदर फ्लॉप हुआ है। ओडीआईज के अंदर 5 मैचेस के अंदर उसने कोई 50 स्कोर नहीं की, और उसका जो है वेस्ट इंडीज़ वाला टूर भी बड़ा फ्लॉप गया। अभी ये वाला साउथ अफ्रीका के दोनों मैचेस दोनों में फ्लॉप हुआ, तो उसकी वजह से ये 2025 का काफ़ी ख़राब जा रहा है। लेकिन 2024 और 2023 के अंदर ही हैज़ अ फिनोमिनल रन, दो ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्कोर 100, लेकिन 50 करता रहा है। और एक और बात जो विराट कोहली ने बात की थी, मुझे वो विराट कोहली की बात बहुत पसंद आई। आई थिंक बाबर शुड सी दैट, वॉच दैट इंटरव्यू ऑफ विराट कोहली कि इस चीज़ से फेज से कैसे बाहर निकलना। उसके ऊपर मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। पहले स्टैट की तरफ चलते हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। पहले बात करते हैं जी बाबर आजम के वर्ल्ड कप के हवाले से। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के अंदर 9 मैचेस खेले, 450 प्लस स्कोर किए, 320 रन इसने स्कोर किए। वहाँ पे 40 की एवरेज थी बाबर की, 450 नौ इनिंग्स के अंदर। और इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल 47 पे आउट हुआ था। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया वर्ल्ड कप के बाद, वहाँ बाबर ने 3 मैचेस खेले, 80 की इसकी एवरेज थी, 2 दफ़ा नॉट आउट रहा, हाईएस्ट का 37 था। फिर उसके बाद पाकिस्तान का टूर हुआ साउथ अफ्रीका का, जहाँ पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था। वहाँ पे बाबर की 49 की इसकी एवरेज थी, 250 बाबर ने स्कोर की 3 मैचेस के अंदर। ये साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। और उसके बाद पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज आई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वहाँ पे बाबर फ्लॉप हुआ। 20 पाकिस्तान के अंदर ये ठीक ठाक किस्म का फ्लॉप हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोर नहीं हो रहे। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस बाबर खेला, दोनों में इसने स्कोर किए 43, एक 50 बाबर ने वहाँ पर स्कोर की, 64 इसका हाईएस्ट था। तो एक मैच में फ्लॉप हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तान ने टूर किया न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के टूर के अंदर 3 मैचेस खेले, 250 वहाँ पे भी स्कोर बाबर ने की, 89.58 का इसका स्ट्राइक रेट रहा, 43 की इसकी वहाँ भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सॉरी जब आया ये, आई थिंक पाकिस्तान का टूर, हाँ जी न्यूजीलैंड का टूर पाकिस्तान ने किया था वहाँ पे। तो वहाँ भी बाबर ने 3 मैचेस के अंदर 250 वहाँ पे स्कोर की। और उसके बाद जी वेस्ट इंडीज़ का टूर किया, वो इसका फ्लॉप रहा, 3 मैचेस के अंदर कोई 50 स्कोर नहीं कर सका। और इसका हाईएस्ट जो है वो 47 रहा, 56 इसने टोटल स्कोर किया, 62 का इसका जो इसका स्ट्राइक रेट रहा, और 18 की इसकी एवरेज रही। और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच में 18 स्कोर किए 2 इनिंग्स के अंदर। तो बाबर ने जो लास्ट 5 इनिंग्स हैं उसमें 18 पाकिस्तान ने इसने अभी किए, और 56 इसने 74 रन किए लास्ट 5 इनिंग्स के, जिसकी वजह से ये वाला टूर जो है इसका साल है 2025 वाला काफ़ी ख़राब जा रहा है। क्योंकि 5 मैच में 75 स्कोर, 15 की एवरेज बनती है, और स्ट्राइक रेट भी इसका कोई अच्छा खासा नहीं है। अगर बाबर तीसरे मैच में अगर बेहतर स्कोर कर लेता है तो यही 7 मैचेस के अंदर 150 स्कोर हो जाएगा, तो एवरेज इसकी 35 के करीब चली जाएगी, तो फिर वो बेहतर कर सकता है। लेकिन सो फार बताने का चीज़ों का मकसद है, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, बाबर ने 3 और 3 6 9 11 14 17 18 मैचेस खेले जी वर्ल्ड कप के बाद। और वर्ल्ड कप के बाद 18 मैचेस के बाद इसने 3 3 और 2 5 50 प्लस स्कोर किए हैं इसने 18 मैचेस के अंदर। तो दैट मेक्स एवरी 4 आफ्टर 3.5 इनिंग्स जो है इसका एक 50 प्लस स्कोर आ रहा है। तो यहाँ ये कैसे बुरा हो सकता है? मतलब हर 3 साढ़े 3 इनिंग्स के बाद बंदा 50 कर रहा है। ये पहले उसकी एवरेज 100 की होती थी, हर 5वीं इनिंग्स के बाद वो 100 कर रहा था, अब वो 50 की तरफ आया हुआ है। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्कोर रन्स, और उसका साइकोलॉजिकल सेंचुरी ना करने का प्रेशर जो बाबर के ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो मतलब हार्ड हैंड से खेल रहा है, आपके पॉइंट कर रहा है, आपके फुट टोस जो कहीं जा रहे हैं। आमिर सैल ने भी इसके ऊपर बात की कि ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, राशिद लतीफ़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, खुले हैंड से खेल रहा है, हर चीज़ को खेलने जा रहा है, तो ही नीड्स टू स्टॉप हिमसेल्फ। जो मैंने विराट कोहली की बात की थी इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर, तो विराट कोहली का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उसने ये बात की कि भाई जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट, तो मैं स्कोर बोर्ड का प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता। मैं देखता हूँ कि मुझे 35 ओवर हैं, 40 ओवर हैं, 30 ओवर हैं, यहाँ पे मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैंने 20 बॉल से 10 रन भी किए हुए, नो इशूज़। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि उस टाइम तक मैंने इतना स्कोर करना है। अगर मैंने अभी 10 किए हैं तो आई नीड टू स्कोर 80 रन ऑन 100 बॉल्स, तो मैंने वहाँ पे जाना है, मुझे कोई इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उस चीज़ पे प्रेशराइज नहीं होता कि मेरे से चौका नहीं लग रहा। कहता कोई मसला नहीं है, अगर 2 ओवर्स नहीं लग रहे, 3 ओवर्स नहीं लग रहे, 4 नहीं लग रहे, मैं सिंगल डबल करता रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई शॉट मिलेगा मैं उस पर बाउंड्री ले लूँगा। मैं पैनिक नहीं करता, तो मैं सर पे सवार नहीं करता कि वो यार बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे अपनी शॉट्स खेलनी है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने करियर के अंदर 8 9 10 हज़ार स्कोर नहीं किए हुए, और विराट कोहली ने भाग सके सिर्फ सिंगल डबल से ट्रिपल से 10,000 के करीब रन स्कोर किए हुए हैं। तो दैट शोज़ कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, क्योंकि सिंगल डबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इससे फील्डर्स के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है, आपके बॉलर्स की लाइन भी ख़राब होती है, क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा कॉन्टिन्यूसली 4 5 स्कोर ओवर में ले रहा है बगैर कोई रैश शॉट खेले हुए,
जो इट मेक्स डिफिकल्ट थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द फील्डर्स एंड बॉलर एज वेल। तो वो फिर लाइन चेंज करते हैं, अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते हैं, वहीं पे गलती करते हैं, उस गलती को कैपिटलाइज करते हुए विराट कोहली फिर वहाँ पे फीड करता है और उनसे गलतियां करवा के अपनी एम को बेहतर करता है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू सुनने की ज़रूरत है। बाबर आजम को अपने सर से दिमाग से ये स्ट्राइक रेट वाला जो दिमाग का तमाशा है वो ख़त्म करना पड़ेगा। आज भी उसने 11 स्कोर किए 12 बॉल्स के ऊपर, स्ट्रगल कर रहा था। एक चौका जो है वो एज का भी लगा, स्कोर हुआ एज ही इनिंग्स थी, लेकिन स्टिल ही वाज ट्राइंग कि मैं इसको तेज़ खेलूं। तो बाबर की वो गेम नहीं है। बाबर का काम एंकर का काम है, ही नीड्स टू असेस हिज रोल। और जो टीम मैनेजमेंट में घामड़ किस्म के लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये चीज़ समझाना पड़ेगी, भाई हमें तेरा 50 चाहिए, मैं तेरा 100 चाहिए, 60 बॉल ले ले, 65 बॉल ले ले, लेकिन तुझे लंबा रन लेना है। और बाकी इर्द गिर्द वाले प्लेयर्स को बताना होगा भाई यू हैव टू प्ले अगेन अराउंड हिम। आपने रिस्क लेना है, बाबर डाउन द ग्राउंड खेल के स्कोर बोर्ड जो प्रेशर है उसको ख़त्म करे। तो अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट फ्लॉरिश नहीं कर सकती, बाबर फ्लॉरिश नहीं कर सकता। बाबर के स्टैट्स के ऊपर जो बैठ के बातें करते हैं उनके ऊपर ये सारी तनकीद की जा रही है। तो आज मैंने बता दिया कि आप सबका बाबर इवन अपने डाउनफॉल के अंदर उन बहुत सारे प्लेयर से बेहतर है जिन्होंने अपने पूरे पूरे करियर के अंदर इतना स्कोर नहीं किया। इवन दो बाबर स्टिल अभी 3 साल से 40+ की एवरेज से खेल रहा है अपने डाउनफॉल के अंदर बगैर 100 स्कोर किए हुए। तो दैट शोज व्हाट इज द क्लास ऑफ दिस मैन। वो अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि लोगों के प्रेशर के अंदर आके उसने अपनी गेम खराब कर दी। इसको शट अप कॉल देनी चाहिए थी कि भाई मेरी ये गेम है, मेरा ये तरीका है, मैंने टीम में रहना तो मैं ऐसे ही खेलूंगा। मैं इसमें कोशिश कर सकता हूँ कि स्ट्राइक रेट जो मेरा अभी 129-30 का है मैं इसको 35-36 पे ले जाऊँ, लेकिन अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूँ तो वो मेरी गेम नहीं है। अब विराट कोहली को देखें, करियर में उसका 131-32 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसने लास्ट फेज ऑफ द जो करियर है उसमें उसने स्ट्राइक रेट्स का इंक्रीज़ हुआ और ठीक ठाक किस्म का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके इर्द गिर्द बैटर्स देखें कौन कौन से थे तो वो रिस्क ले सकता था। लेकिन बाबर के पास ये मार्जिन मौजूद नहीं है, जैसे ही एक बंदा आउट होता है हमारी तो लाइनें लग जाती हैं। तो ये इस तरह की टीम के साथ ये चीज़ें नहीं वहाँ चल सकती। अगर आपको लगता है कि आप इसमें सही हैं, बाबर के साथ सही कर रहे हैं, तो आपको मेरा दोनों हाथों से सलूट है। आप पाकिस्तान क्रिकेट के और बाबर के हट के पाकिस्तान क्रिकेट की आप खैर ख्वाह नहीं है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।